मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और कर्नाटक से सांसद एमपी है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य है। भारत सरकार में पूर्व श्रम और रोजगार मंत्री और रेल मंत्री रह चुके हैं। इनके अलावा विधायक, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्य सरकार में मंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वकालत की पढ़ाई कर चुके मल्लिकार्जुन हिंदू दलित वर्ग से है, लेकिन बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। वह बी.आर. अंबेडकर के कट्टर अनुयायी भी हैं। वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म और परिवार। मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म कर्नाटक के बीदर जिले के वरवत्ती गांव में एक साधारण से परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मपन्ना खड़गे है और मां का नाम साईबावा खड़गे है। 7 साल की उम्र में कर्नाटक में हुए सांप्रदायिक दंगों में मां को खोना पड़ा। दंगों की लहर बढ़ती देख उनके परिवार को अपना घर छोड़कर गुलबर्गा जिले में आना पड़ा, जिसे अब कलबुर्गी के नाम से जानते हैं। उस वक्त हैदराबाद कर्नाटक के हिस्से में आता था और वहां पर निजामुल मुल्क का राज हुआ करता था। 2023 में विधानसभा चुनाव कहाँ है। मल्लिकार्जुन ने 13 मई 1968 को राधाबाई से शादी की और उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। एक बेटा प्रियांक खड़गे, जो वर्तमान में कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में चित्तपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। दूसरा बेटा राहुल खड़गे ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय राजस्व सेवा के लिए चुने गए। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सर्विस से रिजाइन दे दिया और आईटी कंपनियों के सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी पत्नी अरुंधति खड़गे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। उनकी एक बेटी का नाम प्रियदर्शिनी खड़गे है, जो कि एक डॉक्टर है। मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार की जानकारी। पिता का नाम मपन्ना खड़गे, माता का नाम साईबावा खड़गे, पत्नी का नाम राधाबाई खड़गे, बच्चे 5 बेटे का नाम प्रियांक खड़गे, राहुल खड़गे, बेटियों का नाम प्रियदर्शिनी खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे की शिक्षा। मल्लिकार्जुन ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा कलबुर्गी के नूतन विद्यालय से पूरी की और इसके बाद कलबुर्गी के सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद कलबुर्गी के सेठ शंकरलाल लाहोटी लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल के ऑफिस में लीगल प्रैक्टिस करना शुरू किया और अपने वकील करियर की शुरुआत में श्रमिक संघों के लिए केस लड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे का राजनीतिक सफर। मल्लिकार्जुन का राजनीतिक सफर की शुरुआत तो कॉलेज के समय में हो गई थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान सरकारी कॉलेज गुलबर्गा में उन्हें स्टूडेंट यूनियन लीडर के जनरल सेक्रेटरी के रूप में चुना गया था। साल 1969 में मल्लिकार्जुन एमएसके मिल्स एम्प्लॉइज यूनियन के लीगल एडवाइजर बनाए गए, जहां पर मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कई आंदोलनों का हिस्सा रहे। इसी साल इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन कर ली और गुलबर्गा सिटी कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने। साल 1972 में पहली बार कर्नाटक राज्य विधानसभा के गुरमीतकल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 1973 में चुंगी उन्मूलन समिति के और साल 1974 में चमड़ा विकास निगम के प्रेसिडेंट बने। साल 1976 में मल्लिकार्जुन को शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। साल 1978 में दूसरी बार गुरमीतकल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने और देवराज उर्स मंत्रालय में ग्रामीण विकास और पंचायत राज राज्य मंत्री नियुक्त किए गए। साल 1983 में तीसरी बार और साल 1985 में चौथी गुरमीतकल से कर्नाटक विधानसभा विधायक चुने गए और उन्हें कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष का उपनेता प्रतिपक्ष चुना गया। साल 1989 में 5वीं बार विधायक बने और साल 1990 में राजस्व, ग्रामीण विकास और पंचायत
राज मंत्री बनाया गया साल 1994, 1999, 2004, 2008 में गुरमीतकल से कर्नाटक विधानसभा के लिए लगातार 9 बार चुनाव जीता और साल 1999 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे थे। साल 2004 में गठबंधन सरकार में परिवहन और जल संसाधन मंत्री बने। साल 2005 में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त बनाया गया। साल 2014 के आम चुनावों में मल्लिकार्जुन ने गुलबर्गा संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और जीते। उन्होंने भाजपा के प्रतिद्वंद्वी को 13,000 से अधिक वोट से हराया और जून 2014 में उन्हें लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता नियुक्त किया गया। 12 जून 2020 को मल्लिकार्जुन कर्नाटक से राज्यसभा के लिए चुने गए और फरवरी 2021 को विपक्ष का नेता बनाया गया। 1 अक्टूबर 2022 को उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए एलओपी के पद से इस्तीफा दे दिया। ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्शन की दौड़ में इनके सामने शशि थरूर है। 17 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन हुआ। इसका रिजल्ट 19 अक्टूबर 2022 को आया। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले तो वहीं शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। इसी के साथ मल्लिकार्जुन अधिक मतों से जीत हासिल करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मल्लिकार्जुन खड़गे की उपलब्धियां। मल्लिकार्जुन सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के फाउंडर और चेयरमैन हैं, जिन्होंने भारत के गुलबर्गा में बुद्ध विहार का निर्माण किया है। वह चौदिया मेमोरियल हॉल के संरक्षक हैं, जो बेंगलोर में प्रमुख संगीत कार्यक्रम और थिएटर स्थलों में से एक है और केंद्र को अपने कर्ज से उबरने में मदद करते हैं और नवीनीकरण के लिए केंद्र की योजनाओं में सहायता करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे की कुल संपत्ति। मल्लिकार्जुन खड़गे की संपत्ति की बात करें तो 2019 में राज्यसभा चुनाव में दायर हल्फनामा उनके पास 15 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, जिसमें 31 लाख रुपए की लायबिलिटीज और 6.50 लाख रुपए नकद है, जिसमें उनकी पत्नी के नाम 2.5 लाख रुपए है। 6 से अधिक बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा है। इसके अलावा बॉन्ड और शेयर भी है।